अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इनकलाब का वक्त शुरू हो गया है। हुमायूं महबूब की इस प्रेडिक्शन के बाद पाकिस्तान में जो 2 दिन से हरकतें शुरू हो गई हैं, आप भी इससे इत्तफाक करेंगे कि वाकई ही मामलात अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। साथ ISPR से मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दोस्तों बड़ा सवाल किया है, क्या इसका जवाब ISPR दे सकेंगे? इस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अब हुमायूं महबूब ने दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कहा कि इनकलाब आएगा, बल्कि दुनिया भर के लिए उन्होंने प्रेडिक्शंस की हैं और दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसे पहली थी। तो पॉइंट बाय पॉइंट इस सब पर बात करते हैं। डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर लें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब दुनिया में तब्दीली का साइकिल आ गया है। हर अरसे के बाद दुनिया में तब्दीली का अमल शुरू होता है। जैसे आप कह लें कि वर्ल्ड वार 1 के बाद फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद भी आपने देखा कि दुनिया में कैसी कैसी चेंजेस आई, नक्शे तब्दील हो गए दुनिया के ममालिक के, और अब फिर से वो वक्त है। और उन्होंने पहले ये कहा है कि अब नई सोच, नई पॉलिसी दुनिया में आएगी, ममालिक में आएगी। अब अगर आप नोट करें तो पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद क्या हुआ, एक नई सोच पैदा हुई। पाकिस्तानी अवाम 70 सालों से जो सोचती थी, इस सोच को बदला और मुतालबात शुरू कर दिए एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो। अब देखें, इनकलाब की जब बात होती है तो सबके जहन में आ जाता है कि बस खूनी इनकलाब होगा। ऐसा नहीं है। इनकलाब नाम है निज़ाम की तब्दीली का, वो खूनी हो बेशक सॉफ्ट इनकलाब हो। अब तुर्की और ईरान को आप देख सकते हैं। ईरान में खूनी इनकलाब आया और तुर्की में थोड़ी सी मुज़ाहमत की और एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से ताल्लुक़ हमेशा के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ईरान में आप कह सकते हैं कि खूनी इनकलाब आया था और तुर्की में एक सॉफ्ट इनकलाब आया था। अवाम ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। हुमायूं महबूब ने यहाँ पर कहा कि पुराने लीडर्स अब दुनिया में दम तोड़ रहे हैं और नए लीडर्स नई सोच के साथ अब दुनिया में सामने आएंगे और वो अपनी नई सोच, नई पॉलिसी बनाएंगे और पुरानी सोच के लीडर्स अब अपना कड़ा एहतसाब भुगतेंगे। यानी आप कह लें कि नवाज शरीफ, जरदारी जैसे ये पॉलिटिक्स करते हैं, अब ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली। अब एक नई सोच, एक इनकलाबी सोच पैदा हो रही है दुनिया में, पाकिस्तान में। उन्होंने ये भी कहा कि मजलूमों और जालिम की लड़ाई इस वक्त जारी है दुनिया में और ऐसे ही जारी भी रहेगी कुछ अरसा। नई सुपर पावर अब दुनिया में आएगी और अमेरिका का जवाल अब शुरू होगा। देखिए दोस्तों, तारीख गवाह है कि दुनिया में कितनी सुपर पावर्स आई हैं, कितनी चली गई, कोई भी हमेशा के लिए नहीं रही। तो अमेरिका कैसे रह सकता है? तो अब रूस और चीन इस दुनिया को चलाएंगे, लीड करेंगे। और इसी वजह से जो इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा है, इसकी भी यही वजह है कि पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। अब जब से इलेक्शन की तारीख सामने आई है, PTI पर और ज़्यादा क्रैक डाउन तेज़ हो गया है। फवाद चौधरी को भी अभी हाल ही में पकड़ा गया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ सख्त बयानात दें। फिर असद कैसर को भी अब पकड़ लिया गया है, PTI छुड़वा कर उनसे भी सख्त बयान लिए जाएंगे। KPK में हाई कोर्ट ने जलसे करने की इजाज़त दे दी है PTI को, लेकिन उनको निकलने तक नहीं दिया जा रहा। तो फिर से ये हरकतें एक नए लावे को जन्म देंगी और फिर से कशीदगी फैलेगी। और ये वक्त लग रहा है कि अब पाकिस्तान में जो तब्दीली आनी है, इस तरफ बात जाएगी, अवाम खड़े हो जाएंगे। वीडियो ज़रा हुमायूं महबूब ने इस दफ़ा ध्यान से बनाई है, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि वो खुलकर बातें करते, लेकिन अपनी पुरानी वीडियोस में वो कह चुके हैं कि 2 बातें अब होने जा रही हैं। एक तो उन्होंने कहा, अवाम की तरफ इशारा किया कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। अवाम इंतकाम लेना चाहती है, इंतकाम का जज्बा उनके अंदर पैदा हो रहा है, इसलिए कोई गलती मत करें जिससे उनको ही मुश्किल पैदा हो जाए और मुल्क को ही मुश्किल पैदा हो जाए। और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि सबके हाथ से फिर बातें निकल जाएंगी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में एक सियासी लीडर की भी मौत वाक़या हो सकती है और ये नेचुरल नहीं होगी। तो ये बातें भी उन्होंने की हैं कि हालात अभी आगे और ख़राब होंगे, जो देख रहा है वो होगा नहीं, जिसका प्लान बनाया जा रहा है
سب کو جھٹکا لگے گا، سب کے ہاتھوں سے گیم نکل جائے گی۔ اور عمران خان سے متعلق ڈاکٹر عمر فاروق کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے جو ستارے ہیں وہ تبدیلی کے ستارے ہیں، وہ تبدیلی کے ستارے لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس ملک میں عمران خان تبدیلی لائیں گے۔ دوسری جانب محمد علی مرزا نے بھی ISPR سے ایک سوال کیا ہے، ابھی تک ISPR کیوں نہیں فلسطین کے معاملے میں بول رہا؟ روس، چین کے حوالے سے انہوں نے بیانات جاری کیے تھے کہ یہ اپنے مفادات کے لیے اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، فلسطین کے لیے بول رہے ہیں۔ ساتھ ISPR پر کہا کہ لیکن ہماری طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا، ایک دو آئے ہیں، اس کے بعد خاموشی ہو گئی ہے۔ تو اس کا جواب عوام کہہ رہی ہے کہ ISPR کو دینا چاہیے کہ وہ کیوں پاکستان کے معاملات میں اب نہیں بول رہے کھل کر، اور روس، چین بول رہے ہیں۔ تو ہمایوں محبوب کا یہاں پاکستان، سعودی عرب کو بھی اشارہ تھا کہ جو چپ ہیں وہ بھی سن لیں کہ وقت ان پر بھی آئے گا، قدرت کسی کو نہیں چھوڑے گی جو مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایک تبدیلی آنی ہے، اور جنہوں نے برا کیا اس کو اس کا پھل برا ملے گا، جنہوں نے اچھا کیا اس کو اس کا پھل اچھا ملے گا۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔